वो जो तुम हो, वो होना तुम्हारी पहचान है, और जो होना तुम्हारी पहचान है, वही नियति की मांग है। मेरे प्रिय बच्चे, जिस राह पर तुम्हारे कदम बढ़ चले हैं, वो राह तुम्हें एक ऐसे मंजिल की ओर ले जा रही है, जहां पहुंचकर तुम्हें कुछ ऐसा प्राप्त होगा जो ना तो सामान्य मनुष्य को कभी प्राप्त हुआ है, और ना वह उसके विचार कर सकता है, क्योंकि यह उसकी कल्पनाओं से भी ज्यादा श्रेष्ठ है। मेरे प्रिय बच्चे, मैं जानता हूं कि तुम्हारे विचारों में कौन सी बातें पनपती हैं, लेकिन आज तुम्हारी आंखों के समक्ष इस संदेश का उपस्थित हो जाना इस बात का पुख्ता प्रमाण है कि अब तुम्हारे जीवन में जीत की चमत्कारिक दिव्य लहर आ चली है। मेरे प्रिय बच्चे, नई राहों में तुम्हारे लिए खुशियां चलकर आ रही हैं। ऐसी चमत्कारिक दिव्य लहर जो तुम्हारे सभी बिगड़ते हुए कार्य को बना देगी, जो तुम्हारे मन की अशांति को सोख लेगी और भर देगी तुम्हारे भीतर ऐसी ऊर्जा, ऐसी खुशहाली, ऐसे प्रसन्नता के बीच कि तुम चाहे जहां भी रहोगे, चाहे जिस भी परिस्थिति में रहोगे, चाहे जिन भी लोगों के बीच रहोगे, सदैव खुशियां ही खुशियां प्राप्त करोगे। जीवन में जो कुछ भी तुम्हें अब तक परेशान करता आया है, वह अब समाप्त होगा, वह अब तुमसे दूर होगा। प्रिय बच्चे, यही कारण है कि अब तुम्हारे पास यह संदेश आ चुका है। यही कारण है कि अब तुम्हारी आंखों के समक्ष यह संदेश प्रस्तुत हो चुका है, और अब कुछ ऐसा होगा जो चमत्कारिक रूप से तुम्हारे लिए खुशहाली प्रदान करने वाला ही होगा। मेरे प्रिय, जो कुछ तुमने आकर्षित किया है, यह वास्तव में तुम्हारे लिए कुछ ऐसा होने वाला है जो तुम्हारे भीतर ऐसा आत्मविश्वास भरेगा कि तुम किसी भी परिस्थिति में ना तो कभी टूटोगे, ना ही कभी रोओगे। वास्तव में तुम्हारे जीवन में आने वाली सभी चुनौतियां तुम्हें इतनी तुच्छ मालूम पड़ने लगेंगी, मेरे प्रिय बच्चे, कि तुम सदा सदा प्रसन्नता की अवस्था में ही रहोगे। ऐसी प्रसन्नता जो सामान्य मनुष्य सोच भी नहीं सकता, ऐसी प्रसन्नता जो सामान्य मनुष्यों के विचारों में भी जन्म नहीं लेती है। मेरे प्रिय बच्चे, आ गया तुम्हारे लिए ऐसे ही खुशहाली का दौर, आ गया तुम्हारे लिए ऐसे ही प्रसन्नता का दौर। क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे लिए ये बदलाव क्यों किए जा रहे हैं? मेरे प्रिय, तुमने मांग की है, तुमने ढूंढा है सदा ऐसे मनुष्यों को, ऐसी परिस्थितियों को जो तुम्हारे रोम रोम को प्रसन्नता से भर दे, जो तुम्हारे भीतर हर्ष उल्लास भर दे, जो तुम्हारे लिए सभी तरह की खुशहाली ले आए। प्रिय बच्चे, ऐसी प्रसन्नता, ऐसी खुशहाली को आकर्षित करता तुम्हारा यह मन अब इतनी ज्यादा प्रगति पाने वाला है, अब इतनी शांति महसूस करने वाला है, जो अब तक केवल कल्पनाओं में थी, लेकिन अब ये कल्पनाएं वास्तविक रूप ग्रहण करने वाली हैं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम आज यहाँ तक पहुंचे हो क्योंकि तुम्हारे लिए कुछ बहुत बेहतर हो रहा है। तुम आज यहाँ तक पहुंचे हो
क्योंकि तुम्हारे लिए कुछ ऐसा हो रहा है जो अब तक तुम सोच भी ना सके थे, लेकिन जिसका तुम्हारे जीवन में घटित होना आवश्यक, बहुत आवश्यक था। प्रिय बच्चे, कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन तक मनुष्यों की पहुंच नहीं होती है, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि वह बातें सच्ची या वास्तविक नहीं हैं। जिसको तुम ना जान पाए वह सच ना हो, ऐसा होना जरूरी नहीं है। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम्हारे लिए जो दौर प्रारंभ हो रहा है इस नए सत्र में, वह धन से भरा हुआ दौर है। वह प्रसन्नता, खुशहाली, उत्साह, उमंग से भरा हुआ दौर है। ऐसा दौर जिसमें आ सके तुम्हारे लिए हर तरह की खुशी। ऐसा दौर जिसमें हो सको तुम अरबों की संपत्ति के हकदार। मेरे प्रिय बच्चे, मैं जानता हूं तुमने अपने जीवन में किस तरह के दुखों का सामना किया है। मैं जानता हूं कि तुम कैसे उन परिस्थितियों से उबर कर ऊपर आए हो। मैंने देखे हैं तुम्हारे हर एक आंसू को। मैंने जाना है तुम्हारे मन में आने वाली पीड़ा को। मैंने महसूस किया है तुम्हारे अपने मन से उत्पन्न हो रहे सभी दुखों को। मैंने देखा है कैसे तुम्हें दरकिनार किया गया, कैसे तुम्हारी तुलनाएं की गई, कैसे तुम्हें नीचा दिखाने का प्रयास किया गया, और इसके बावजूद कैसे तुम उत्साह से भरे रहे, कैसे तुमने हिम्मत नहीं हारी, कैसे तुमने अपने प्रयास जारी रखे। मैंने देखे हैं उन सभी दिनों को, उन सभी समय को, उन सभी परिस्थितियों को जो आकर्षित करने के लिए तुमने अपना सब कुछ न्यौछावर किया है। मेरे प्रिय, तुम्हारे जीवन में अब जो हो रहा है वह कल्पनाओं से बढ़कर हो रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, प्रेम के लिए तुम्हारा मन सदा ही छटपटाता आया है। प्रेम के लिए तुम्हारा मन सदा ही बिलखता आया है। कारण बस इतना सा है कि तुम्हें वह प्रेम कभी मिल ना सका जिसके तुम हकदार थे। कभी तुम्हारे मन ने उससे दूरी बनाई, तो कभी तुम्हारी परिस्थितियों ने उससे दूरी बनाई, लेकिन तुम कहीं न कहीं चाहते आए मन ही मन उसे अपने लिए। और जब वह नहीं हुआ, तो एक तरह की निराशा ने तुम्हें घेर लिया, और उस निराशा का परिणाम यह हुआ कि तुम दूसरों से बहुत ही ज़्यादा आसक्त होते चले गए। दूसरों को अपने जीवन में लाने का प्रयास करने और उनके लिए कुछ कर गुजरने को तैयार तुम्हारा अपना हृदय कई बार तुमसे कहता है कि तुम अपने लिए कुछ ऐसा करो ताकि तुम प्रगति पा सको। मेरे प्रिय, तुम्हारे भीतर जो करुणा, जो दया, जो प्रेम, जो सौहार्द, जो अपनापन, जो मित्रता, जो परवाह छिपी है, वास्तव में वह अतुलनीय ही है। वास्तव में वह उत्कृष्ट है। वास्तव में वह श्रेष्ठ है। प्रिय बच्चे, लेकिन यह जन्म लिया क्योंकि तुम सदैव से बांटने का हुनर रखते आए। यह जन्म लिया क्योंकि तुम प्राप्त करने से ज्यादा बांटने में खुशियां पाते हो। अपनों के बीच जब होते हो, उनके लिए कुछ कर गुजरना तुम्हारी पहली प्राथमिकता बन जाती है, और उनके लिए कुछ कर गुजरने को तैयार तुम, मेरे प्रिय, और भी ज्यादा आकर्षित होने लगते हो। तुम्हें पता नहीं, लेकिन यह तुम्हारा प्रेम, तुम्हारा सौंदर्य और भी ज्यादा खिलकर आता है जब तुम बांटते हो, और तुम अपनों से ज्यादा दूसरों की परवाह करते हो। तुम्हारा यह गुण तुम्हें दूसरों से ना केवल अलग बनाता है, बल्कि तुम्हारे भीतर दिव्य ऊर्जा
भी भरता है, बल्कि तुम्हें पात्र बना देता है उस खुशहाली को पाने का, उन समृद्धियों को पाने का, उन शक्तियों को पाने का, जो अब तक तुम्हें मिला तो नहीं, किंतु जिसकी तुम्हें आस सदैव से रही है। मेरे प्रिय बच्चे, मनुष्य को लगता है कि चीजें वैसे ही घटित होनी चाहिए जैसा वह विचार करते हैं, किंतु बिल्कुल इसके विपरीत ही होता है, क्योंकि उनकी सोच और उनकी मांग के अनुसार कार्य तो हो सकता है, किंतु उनके विचारों के अनुरूप होना संभव नहीं है। विचारों के अनुरूप कार्य होने पर सबसे बड़ी समस्या यह है कि मनुष्य स्वयं को ही भगवान मानने लगता है। मनुष्य स्वयं को ही श्रेष्ठ मानने लगता है, और यह भी समस्या ना होती यदि मनुष्य अपने अलावा किसी और को भी समझ पाता, किंतु ऐसी परिस्थितियों में अहंकार इस कदर हावी हो जाता है कि उसे अपने अलावा कोई और दिखाई ही नहीं देता है। मेरे प्रिय बच्चे, यह मनुष्य के जीवन में पीड़ा का कारण बनती है, और इस तरह की परिस्थितियां मनुष्य को कमजोर और बहुत ही ज्यादा कमजोर कर डालती हैं। मैं चाहता हूं कि तुम अपने जीवन के महत्व को समझो। मैं चाहता हूं कि तुम अपने जीवन के भीतर उतर कर जान पाओ कि तुम वास्तविकता में कौन हो। तुम जान पाओ कि तुम वास्तविकता में क्या हो जाने को यहाँ पर जन्म लिए हो। मेरे प्रिय, अपने उद्देश्य को पकड़कर आगे बढ़ने वाला मनुष्य सदैव जीतता है, लेकिन जिसने अपने उद्देश्य को ही नहीं जाना, उसके लिए चाहे कुछ भी हो जाए, वह जीत नहीं पाता। मैं चाहता हूँ तुम अपने जीवन में जीतो। मैं चाहता हूँ कि तुम अपने जीवन में ऐसी प्रगति पाओ जो सोच में भी ना आ सके। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे मन को हर्षोल्लास से, तुम्हारे मन को पूरी तरह से खुशहाली से भरने का समय प्रारंभ हो चुका है। और अब जबकि तुम्हारे लिए यह समय शुरू हो गया है, तो ये बहुत आवश्यक हो जाता है कि तुम जीवन में आनंद और प्रेम को उतार सको। यह आवश्यक हो जाता है कि तुम जीवन में प्रगति और संतुष्टि को उतार सको। मेरे प्रिय, जब जब तुम्हारी आंखों से आंसू गिरे हैं, मैंने देखा है तुम कैसे तड़पते आए हो। मैंने देखा है तुम कैसे छटपटाते आए हो। मैंने देखा है तुम कैसे बेचैन होते आए हो। और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे जीवन में बेचैनी हो। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे जीवन में किसी प्रकार की दुविधा हो, किसी प्रकार की दिक्कत हो। मैं तो चाहता हूँ कि हर पल तुम केवल प्रसन्नता में रहो। मैं चाहता हूँ कि हर पल तुम्हारे जीवन में केवल खुशहाली ही खुशहाली हो। और मैं सदैव इस प्रयास में हूँ कि तुम्हारे जीवन में केवल उन मनुष्यों को भेजा जाए जो तुम्हारे जीवन में तुम्हारा उत्साह वर्धन कर सकें। मेरे प्रिय बच्चे, वो सभी लोग जो तुमसे जलन रखते हैं, जिनके भीतर ईर्ष्या है, जो नहीं चाहते कि तुम प्रगति पाओ, वो कहीं न कहीं तुमसे दूर होते चले जाएंगे। वो कहीं न कहीं तुम्हारे जीवन से पूरी तरह से हट जाएंगे, और बचेगा तुम्हारे जीवन में तो केवल खुशहाली, तो केवल प्रसन्नता। मेरे प्रिय, अब तुम्हें इस प्रसन्नता को अपने जीवन में स्वीकार करना है। अब समय आ गया है कि तुम इस प्रसन्नता को स्वीकार कर अपने जीवन के बदलाव को भी स्वीकृति दे दो। अब समय आ गया है कि तुम खुश हो जाओ। अब समय आ गया है कि तुम सभी तरह के दुखों को भूल जाओ। ये समय पूर्ण रूप से तुम्हारा है। ये समय पूर्ण रूप से तुम्हारे खुशहाली का है। प्रिय बच्चे, जो अब तक ना हुआ, वह अब होगा। जो अब तक तुमसे दूर था, वह अब तुम्हारे पास आएगा। जो अब तक तुमसे बच रहा था, अब तुम्हारे कदमों में आ जाएगा। जीवन की वो समस्त खुशियां जो अब तक तुमसे दूर थीं, तुम्हारी हो जाएंगी। और अब इतना ही नहीं,
पूरी तरह से तुम आनंद, प्रेम, प्रसन्नता से भर जाओगे तुम पूरी तरह से इस प्रकार के जीवन से कि तुम खुशहाली और सादगी और सफलता के बीच हो जाओगे और ऐसा सामंजस्य बैठेगा कि हर कोई तुम्हारी ही प्रसन्नता, तुम्हारी ही प्रासंगिकता और तुम्हारी ही सफलता, तुम्हारी प्रसिद्धि की ही चर्चा करता रहेगा। मेरे प्रिय, इस समय को तुमने अपने बेहद अच्छे कर्मों से आकर्षित किया है। इस समय को तुमने प्राप्त किया है। इस समय को तुमने अर्जित किया है, कमाया है। तुमने इस समय को अब जबकि तुमने इस समय को कमा लिया है, तो यह तुम्हारे जीवन में अपना पूरा वर्चस्व स्थापित करेगा। यह तुम्हारे जीवन में पूरी तरह से खुशहाली और प्रसन्नता को भरेगा। समय तुम्हारा हो चला है। मेरे प्रिय बच्चे, याद रखो, ये जीवन तुम्हारे लिए है। याद रखो, यह जीवन तुम्हारा अपना है। याद रखो, इस जीवन में तुम्हारे लिए बहुत कुछ होना है। मेरे प्रिय बच्चे, इस जीवन में अब तुम जिस मोड़ पर आने वाले हो, वह मोड़ पूरी तरह से चमत्कारों, दिव्यता और प्रसन्नता से भरी हुई है। प्रिय बच्चे, एक बात कभी मत भूलना, मनुष्य इस संसार में जो कुछ भी बांटता है, बदले में अपने लिए उसे जरूर प्राप्त करता है। प्रेम बांटने वाला प्रेम, धन बांटने वाला धन, संपत्ति समृद्धि बांटने वाला संपत्ति समृद्धि, खुशहाली बांटने वाला खुशहाली। इसी प्रकार से दुख, शिकायत, ईर्ष्या, द्वेष, जलन, नफरत, शत्रुता बांटने वाला भी वही सब प्राप्त करता है। संदेह बांटने वाला संदेह। मनुष्य जो कुछ भी यहाँ सोचता है वह घटित होने लगता है। यही जीवन का सत्य है और इसी सत्य को लोग समझ नहीं पाते हैं। मेरे प्रिय, तुम्हें बांटना होगा, इसी पल में बांटना होगा। अपने जीवन के लिए, अपनी प्रसिद्धि के लिए, प्रेम के लिए, संतुष्टि के लिए, संपत्ति के लिए तुम्हें बांटना होगा। मेरे प्रिय, बांटना प्रारंभ करो। अभी इस पल से बांटना प्रारंभ करो। बांटो, दिल खोल कर बांटो। जीवन बदल जाएगा। मेरे प्रिय, तुम्हारे लिए यह करना आवश्यक है। अभी इसी पल में संख्या 7777 लिखो। यह बेहद ही महत्वपूर्ण संख्या है। इसे अभी इस पल में लिखो और सब बदलना प्रारंभ हो जाएगा। खुशहाली मिलनी प्रारंभ हो जाएगी। धन संपत्ति समृद्धि मिलनी प्रारंभ हो जाएगी। बांटो, अभी इसी पल में लिखो संख्या 51,000। महत्वपूर्ण संख्या, तुम्हें पता नहीं, किंतु यह बहुत ही महत्वपूर्ण संख्या है तुम्हारे जीवन में बदलाव के लिए। और जब यह होगा, तुम रोमांच से भरे हुए होगे। अभी इस पल में चमत्कारिक संख्या को लिख डालो। अपनी जीत को लिख डालो। मैं भाग्यशाली हूँ। मैं जीत रहा हूँ। जीतना मेरा अधिकार है। जीत पर मेरा पूरा नियंत्रण है। ऐसा तुम्हें लिखना होगा। ऐसा तुम्हें सोचना होगा। मेरे प्रिय बच्चे, याद रखो, तुम्हारा जीवन प्रगति की राह पर है। याद रखो, तुम्हारे जीवन में बदलाव हो रहे हैं। मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा करना। मैं अवश्य आऊंगा तुम्हारा मार्गदर्शन करने, तुम्हें जीत दिलाने, जीत की राह में तुम्हें बहुत आगे ले जाने के लिए। मेरे प्रिय बच्चे, सदा सुखी रहो। तुम्हारा कल्याण हो। वास्तविक अर्थों में, सच्चे मायनों में तुम्हारी सच्ची प्रगति होगी।